हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे वैक्स के बारे में। वैक्स जो है एक तरह की लाइब्रेरीज है जो कि पाइथन सपोर्टेबल है। जनरली आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती थी या कुछ ऐसे डेटा होते थे जो कि हम पांडास जो डेटा फ्रेम प्रोवाइड किया जाता है उसके थ्रू हम प्रोसेस नहीं कर पाते थे अगर हमारा डेटा सेट जो है काफ़ी लार्ज होता था। तो वैक्स एक तरह की लाइब्रेरीज है जो कि हम यूज़ करके लार्ज डेटा को भी प्रोसेस कर पाएंगे अगर हमारे पास इतनी मेमोरीज नहीं है। सो वैक्स को आउट ऑफ कोड डेटा फ्रेम भी कहा जाता है जो कि फास्ट प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि वैक्स जो है वो क्या है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज जनरली आप देखोगे कि ये जो प्रोसेस होने के लिए काफ़ी टाइम लगते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको मैंने जो कुछ प्रोसेस जो भी मैनिपुलेशन या जो भी मैंने एक्टिविटीज़ की थी वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और वो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें आपके सामने परफॉर्म करूँगा तो ये काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं जो जिस सिस्टम पे ये यूज़ कर रहा हूँ वो 8 GB रैम है। बट आप देखेंगे जनरली 8 GB रैम में से कुछ रैम जो होते हैं सिस्टम रिजर्व होते हैं, तो मेरे पास सिर्फ अभी यहाँ पे आई थिंक 5 GB के आसपास जो मेमोरीज है वही पड़ी हुई है। तो वो 5 GB के मेमोरी से अगर मुझे लार्ज डेटा को प्रोसेस कराना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, आज वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ वाले जो चलिए यहाँ पे से मैंने जस्ट चेक करने के लिए वो क्वेरी लिखे हैं कि मैं कौन से पाथ में हूँ और उस पाथ में क्या-क्या फ़ोल्डर्स और फाइल्स हैं। तो अगर हमें वैक्स यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें वैक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके सिस्टम में वैक्स इंस्टॉल नहीं है तो आप ये कमांड पिप इंस्टॉल वैक्स करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार ये इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पे हमने कुछ बेसिक आपको भी पता होगा कि ये बेसिक्स जो लाइब्रेरीज़ हैं पाइथन में यूज़ किए जाते हैं डेटा मैनिपुलेशन और डेटा ये करने के लिए। तो हमने ये यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, ये हमें आगे यूज़ होने वाली है। तो हम ये फाइल पहले यहाँ पे ये जो डेटा है वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है। फिर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी हुई है जहाँ से मैं पांडास के थ्रू अपने जो सीएसवी फाइल है वो रीड करने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। बट आप देखेंगे कि जो ये फाइल है, ये जो डमी डेटा डॉट सीएसवी फाइल है ये काफ़ी बड़ी फाइल है। एक मिनट मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये फाइल 1 2 GB की है, तो ये काफ़ी बड़ी फाइल है। तो इतनी बड़ी फाइल अगर आप पांडास के थ्रू प्रोसेस करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। सो अभी फ़िलहाल मैं आपको पूरा जो डेटा है वो पूरा लोड नहीं करके दिखाऊँगा, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम लगता है। तो हम सिर्फ़ चंक ऑफ डेटा जो है वो लोड करेंगे और उसपे कुछ मैनिपुलेशन और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करेंगे और वो देखेंगे कि जो भी स्पीड है वो पांडास से कितना अच्छा है वैक्स। तो यहाँ पे देखेंगे मैं पांडा के थ्रू जब सीएसवी फाइल रीड करने के लिए ट्राई कर रहा था तो ये काफ़ी टाइम के बाद इसे मुझे एरर आ गया है कि मेमोरी एरर बोल सकते हो आप, क्योंकि मेरी जो मैंने आपको बताया कि मेरी जो सिस्टम की मेमोरी वो काफ़ी कम है और वो डेटा जो है काफ़ी लार्ज होने की वजह से वो प्रॉपर लोड नहीं कर पा रहा है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर से मैंने ये वैक्स तो इसके पहले हमने इंस्टॉल कर लिया है। पांडास और नमपाई जो है वो भी हमने इंपोर्ट कर लिए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम सिर्फ चंक ऑफ डेटा जो है वो लोड करेंगे डेटा पांडास के थ्रू, और उसके बाद सेम डेटा हम वैक्स के थ्रू भी अपलोड करें इंपोर्ट करेंगे और चेक करेंगे कि जो भी टाइम है वो कितना लग रहा है। तो पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया डीएफ डेटा, और इस वेरिएबल में हम ये डेटा लोड कर रहे हैं सीएसवी से। तो आप यहाँ देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक ये एट्रीब्यूट है और पैरामीटर बोल सकते हैं कि एन रोस मीन्स अभी मैंने जनरली सारे रोस को इंपोर्ट नहीं किए हैं, आप देख पाएंगे। क्योंकि अगर मैं सारे रोस इंपोर्ट करूंगा तो आपने पहले सेल में देखा होगा कि वहाँ पे मुझे मेमोरी का एरर आ गया, तो हम यहाँ पे कुछ गिने चुने ही। तो आप देखेंगे कि ये जो हेड है, हेड एक तरह का एट्रीब्यूट बोल सकते हैं जो कि पांडा डेटा फ्रेम प्रोवाइड करता है। वो करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास जो मेरा सीएसवी फाइल है उसमें 5 कॉलम है, जिसमें 4 ए बी सी डी और एक आउटपुट का कॉलम है। तो हेड से हमें टॉप 5 जो वैल्यूज़ है वो मिलते हैं। टॉप 5 मीन्स स्टार्टिंग के 5 वैल्यूज़ जो हैं या 5 डेटा है हम बोल सकते हैं, वो हमें रिट्राइव करके देता है। तो अगर आप जनरली देखोगे कि यहाँ पे मैंने जो डेटा ये किया है, यहाँ पे तो
आप देख पाओगे कि मैंने वहाँ पे कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं दिया था, तो हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि हमने वो डेटा कितने देर में लोड किया है। बट यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक ये जो टाइम जो है इसको एक मैजिक कीवर्ड बोल सकते हैं, जो कि ये हमें बताएगा कि कितना टाइम लग रहा है हमें ये डेटा लोड करने के लिए डेटा डेटा फ्रेम में, पांडा डेटा फ्रेम में। तो आप देखेंगे कि ये मैंने काफ़ी पहले ये किया था, लेकिन ये 49 मिनट्स 54 सेकंड लगे हैं मुझे इतने डेटा को लोड करने के लिए डेटा फ्रेम में। और आप इसका शेप देख पाओगे कि 5 कॉलम है और ये हमारा डेटा का साइज़ है, जो कि हमने इतने ही डेटा को डेटा फ्रेम में इंपोर्ट किया है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप पांडा डेटा फ्रेम यूज़ करते हो, तो पांडास क्या करता है, जो भी डेटा है वो आपके मेन मेमोरी में लोड करने के लिए ट्राई करता है, और इसकी वजह से वो काफ़ी टाइम लेता है। और अगर वो आपके मेमोरी साइज़ से भी अगर बड़ा फाइल होता है, तो वो लोड नहीं कर पाता है और वो प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन वैक्स जो है, वैक्स ऐसा जो फंक्शनैलिटी है, वो इंटरनली कोई भी चीज़ें को वो मेमोरी में मीन डेटा को नहीं लेके आता, वो एक मेटा डेटा क्रिएट करता है और वो मेटा डेटा को रीड करके वो फाइल को प्रोसेस करने के लिए ट्राई करता है, जिसकी वजह से आप अभी आगे देख पाओगे कि ये काफ़ी फास्ट है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाता है एज़ कम्पेयर टू पांडास। तो आप देखेंगे कि जो डेटा फ्रेम हमने ये किया था, सेम डेटा फ्रेम हमने वैक्स के थ्रू रीड करने के लिए ट्राई किया है। ये हमने यहाँ पे रीड कर लिया है। आप इसका देखोगे, जो इसका टाइप जो है वो ये भी डेटा फ्रेम है, क्योंकि ये जो है वैक्स डीएफ, ये जो है टॉप ऑफ पांडास ही बनाया गया है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो भी मोस्ट ऑफ दी जो एट्रीब्यूट्स या जो भी फंक्शंस हैं या जो भी मेथड्स है वो सेम है पांडास के जैसे। सिर्फ यहाँ पे मेन गोल जो इनका था वो ये था कि अगर लार्ज डेटा को प्रोसेस करना है, तो हम सेम मेमोरी में लार्ज डेटा को प्रोसेस कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, तो जनरली जब भी हम ये वैक्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमें इसको जो भी हमारा फाइल है या जो भी हमारा डेटा बोल सकते हैं, जो डेटा है हमें उसे डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, ये जो करंटली जो हमारा फाइल है वो सीएसवी में है। अब क्या होगा, जब वैक्स जो होता है, वैक्स के थ्रू हम क्या करेंगे कि जो हमारा सीएसवी डेटा है हम उसको एचडीएफ फाइल में कन्वर्ट करेंगे, और एचडीएफ फाइल एक तरह का एक्सटेंशन है जो कि डेटा को बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से वो रीड और राइट करने के लिए जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड हो वो लग सके। तो अगर आप देखोगे तो एक तरह का वो डेटा कंप्रेस हो जाता है विदाउट लूजिंग डेटा। डेटा कुछ भी लूज़ नहीं होगा, बट वो जो स्टोर करना और उसको रिट्राइव करने की जो फंक्शनैलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि अभी जैसे हम रीड सीएसवी करते हैं, वैसे यहाँ पे हमने ये फाइल जो था, जो अभी हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था, उसको हम ये रीड कर रहे हैं। तो आप देख पाओगे कि रीड करने की जो टाइम है 1 मिनट 35 सेकेंड्स लगी है। अगर आप सेम देखोगे कि अगर मैं वो पांडास के थ्रू अगर मैं रीड कर रहा हूँ सेम नंबर्स ऑफ रो, तो मुझे 49 मिनट्स लगी थी इस सिस्टम पे। ये वेरी हो सकता है सिस्टम टू सिस्टम, एंड क्योंकि सारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है। जब वो सिस्टम यूज़ करे तो हो सकता है कि मैं कुछ और यूज़ कर रहा हूँ पैरेलली, बट आप हो सकता है कि आइडियली सिर्फ यही चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो टाइम वेरी हो सकता है, बट आप देख सकते हो कि कितने ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है, चलेगा। फिर अभी हम यहाँ देखते हैं कि वैक्स भी देखोगे आप पांडास की तरह एक ये एट्रीब्यूट या फंक्शंस बोल सकते हैं कि वो हेड करके प्रोवाइड करता है, जिससे हमें टॉप यहाँ पे 10 रिकॉर्ड्स मिलते हैं, बट पांडास में आप देख पाओगे कि टॉप 5 रिकॉर्ड्स वो रिटर्न करता है। अब आप ठीक है, ये तो ठीक है कि हमें यहाँ पे कितने टाइम लग रहे हैं, अगर हम ये क्वेरी रन कर रहे हैं तो इसमें देखोगे आप, तो पांडास से अगर रन कर रहे हैं तो 3.39 सेकेंड लग रहे हैं वो टॉप 5 डेटा रिट्राइव करके देने के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे वैक्स में ये हमें 26 मिली सेकेंड लग रहे हैं। तो अगर डेटा रिट्राइवल भी आप देखोगे तो काफ़ी डिफरेंस है, यहाँ पे सेकेंड में लग रहा है और वहाँ पे मिली सेकेंड। फिर हम देखते हैं कि ये अभी हमने परफॉर्म किया है वैक्स के थ्रू। अगर सेम एक्शन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं पांडास के थ्रू, तो आप देख सकते हैं कि सेम एक्शन परफॉर्म या सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए पांडास ने 4 मिनट 14 सेकंड लिए हैं, और वहीं पे वैक्स ने 493 मिली सेकंड लिए। तो आप देख सकते हो कि ह्यूज डिफरेंस है इनके परफॉर्मेंस में, और जो स्पीड है वो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है पांडास और वैक्स के बीच। ये एक सेकंड ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं कि यहाँ पे वैक्स में फिर से हमने एक कॉलम जो है वो बना दिया है, और वो कॉलम बनाने के बाद हमने जो कॉलम ए है उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 1 लाख से।
हाँ, 1 लाख से हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया है और ये एक्शन परफ़ॉर्म होने के लिए हमें जो है 735 मिलीसेकंड लगे हैं। लेकिन अगर सेम ऑपरेशन मैं पांडास के थ्रू करूँगा तो मुझे 6 मिनट 34 सेकंड लग रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि कितने डिफरेंस है। अगर कोई भी मैं अगर ये नॉर्मल में बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो मुझे इतने कम टाइम में वैक्स रिजल्ट दे पा रहा है। लेकिन वो टाइम बढ़ते जा रहा है जैसे ही मैं वो प्रोसेस करूँगा पांडास के थ्रू। तो ये जो थी बेसिक चीज़ें थी वैक्स के बारे में, आप इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो कि वैक्स जो है कितना अच्छा परफॉर्म करता है और बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है एज़ कम्पेयर टू पांडास। क्योंकि पांडास में आप देखोगे कि हर एक क्वेरी रन होने के लिए पांडास जो है वो काफ़ी टाइम ले रहा है एज़ कम्पेयर टू वैक्स। सो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो था उसका मेन मोटो ये बताना था कि वैक्स जो है वो परफॉर्मेंस के मामले में कहीं न कहीं पांडास से काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सो अगर आपके पास मेमोरी उतनी नहीं है कि आप बड़े डेटा सेट जो है वो रीड कर पाओ और उस पे कुछ एक्शन परफॉर्म कर पाओ, तो आप वैक्स के लिए एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए कि वैक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है उस डेटा सेट पे, क्योंकि पांडा से ये सब पॉसिबल नहीं है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।